जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज हम गुरु महाराज की कुछ भविष्यवाणियां सुनाने जा रहे हैं, जो कि उनकी भविष्यवाणियां पूरी होती दिखाई दे रही हैं। यह परिवर्तन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। नई दिल्ली से राजधानी हटकर 500 दूर चली जाएगी और महान आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा उसका मुहूर्त होगा। भारत का संविधान हिंदी, फिर दूसरा संविधान संस्कृत में किसी धार्मिक स्थान पर बने, या वह संविधान इतना सरल होगा कि किसान भी उसे गीतों के रूप में गाते रहेंगे। नेपाल, तिब्बत, लंका, वर्मा, पाकिस्तान, अरब देश टूटकर भारत में मिल जाएंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र होगा। एक समय आएगा जब सारे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत होगी, तो राष्ट्र संघ अमेरिका से हटकर भारत में चला जाएगा, तो कि विश्व की सुरक्षा परिषद अमेरिका से भारत चली आएगी। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी बतलाते हैं कि अमेरिका बहुत गरीब देश हो जाएगा, कि भारत जब दृश्यों का अगुवा बनेगा या भारत में नए संविधान का निर्माण होगा। एक झंडा होगा, भारत में लोग शाकाहारी होंगे एवं मध्यपारित होंगे। नेपाल भारी संकट में घिर जाएगा और फिर भारत का अंग बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी अपने मुखारबिंद से बतलाते हैं कि बदन खुजाते खुजाते स्पष्ट हो जाएंगे, तिब्बत भारत में मिल जाएगा। ऐसी बीमारी चलेगी कि अंग अंग में खुजली मिट जाएगी। अमेरिका के शहर नष्ट हो जाएंगे और अमेरिका चीन में टक्कर होगी। अमेरिका का भारी नुकसान होगा, चीन नष्ट कर दिया जाएगा। चीन के बचे खुचे लोगों की सहायता भारत करेगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह मच जाएगी। आपस में लड़कर बहुत कम मुसलमान रह जाएंगे। इधर से सूर्य निकलता है और इधर डूबता है। उस पूरी धरती पर भारत का अखंड राज्य होगा। परम पूज्य स्वामी जी बतलाते हैं कि इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, लंका, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और भारतवर्ष में भी लड़ाई होगी। सारे विश्व में एक जनसंघ और कारी क्रांति होगी, जिसमें दुनिया की आबादी घटकर बहुत
कम रह जाएगी। सारे विश्व के लोग हिंदू धर्म को मानने को बाध्य होंगे। अमेरिका और इंग्लैंड भारत की गलियों में हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन करते हुए मिलेंगे। पुरुष हिंदुओं की छोटी और बड़ी स्त्रियां भारत की तरह साड़ियां पहनेंगी। भारत की तरह सभी देशों के लोग शाकाहारी होंगे। एक वक्त भारत में ऐसी घटना घटेगी जिसकी चपेट में सारा विश्व आ जाएगा। बच्चों, जब हाहाकार मचना शुरू होगा तो लोग सड़क पर दिखाई देंगे। पूज्य महाराज जी, स्वामी जी कहते थे, मरने लगेंगे लोग, उस वक्त तुम मेरे पास आओगी और मैं तुम्हें बचा ही लूंगा। लोग नाक से भोजन करेंगे, अन्न खाने को नहीं मिलेगा। लोगों में रुपया भरकर देहातों में अन्न खरीदने जाएंगे तो किसान उन्हें अपने औजारों से मार डालेंगे और सारा रुपया छीन लेंगे। भूख के कारण लोगों का दिल दिमाग ठीक नहीं रहेगा। रेल में काम करने वाले कर्मचारियों की भूल से रेल दुर्घटनाएं बहुत होंगी। उनका दिमाग मानसिक तनाव में बदल जाएगा। त्राही त्राही मच जाएगी। जब गांव में पैदावार ही नहीं होगी तो शहर वाले क्या खाएंगे? भूखी जनता में गदर हो जाएगा और राजा प्रजा लड़कर भस्म हो जाएंगे। ऐसी बीमारी फैलने लगी है कि तुम मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जाओ, डॉक्टरों की कितनी भी दवाई कराओ, लेकिन तुम बचने वाले नहीं। ना उसकी कोई दवा बनी है और ना कोई फैक्ट्री। विनाश की घड़ी में जब एटम बम, रासायनिक बम था कि तनु बम का प्रयोग घबराहट में होने लगेगा, तब भारत का एक फकीर आशा की किरण बनकर सामने खड़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद शक्तियों का यह जो इस मंच पर बैठकर बोलेगा वह सब सत्य होगा। इसमें दो राय नहीं है। एक मेरा न्याय है, कोई भी बात ऐसी नहीं की जो कि सत्य ना हो। सिर्फ समय की प्रतीक्षा करें, आगे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। गाय काटने वालों की बात तो दूर रही, यदि किसी ने बकरी भी काटी तो उसके हाथ और पांव काट लिए जाएंगे। उसको बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। अंडा, मांस, मछली बेचता हुआ भी दिखाई पड़ा, उसे कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। शराब की दुकानें नजर नहीं आएंगी। सूखा पड़ेगा, पानी नहीं बरसेगा, बिजली मशीनें, ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे, जनरेटर फेल हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। अन्न की कमी के कारण करोड़ों मौतें होंगी। अन्न की कमी होगी तो लोग कंकड़ को दांतों के नीचे दबाएंगे। भूकंप कैसे ऐसे धक्का लगेंगे कि तुम गेहूं की तरह सैकड़ों फीट ऊपर उछल जाओगे। पेट्रोल की कमी से मोटरें भविष्य में लाइन में सड़कों के किनारे खड़ी दिखाई देंगी। एक दिन जल्द आ रहा है,
जब पूंजीपति राजाओं की तरह खत्म हो जाएंगे, कमाया वह सब खत्म हो जाएगा, रुपया देने पर भी नहीं मिलेगा, बीमारी भयंकर रूप से उठेगी, विशालकाय लड़ाई झगड़े होंगे, एक बड़ा विद्रोह हो जाएगा, पता नहीं कितने आदमी रहेंगे और कितने खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक होगा कि बहुत से मुल्क खत्म होंगे जैसे थे। नहीं, समुद्री तूफानों के आने से बहुत ही छोटे छोटे शहर गांव नष्ट हो जाएंगे, उसकी सुनामी में सब खत्म हो जाएगा। लोगों का अधिकार होगा। समुद्र के किनारे जो ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं, इनमें सड़ी हुई मछलियों की गंध आएगी। मुंबई में समुद्र के किनारे बना हुआ स्पेस टावर व अन्य ऊंची ऊंची इमारतें गिरकर समुद्र में डूब जाएंगी। वर्षा न होने से पानी की बहुत ही कमी हो जाएगी, फिर बिजली नहीं बनेगी और मीलों के सहारे कारोबार ठप पड़ जाएगा। लोगों को जब पानी पीने को नहीं मिलेगा तो मुंबई को छोड़कर भाग खड़े होंगे। विश्व में बहुत बड़ी हलचल मचेगी। पहला नरसंहार पूर्व में होगा, दूसरा पश्चिम में, फिर उसके बाद उत्तर में होगा और फिर दक्षिण में। इसके बाद संघर्ष शुरू हो जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। भविष्य में एक समय ऐसा आएगा कि आदमी को आदमी उठाने वाला नहीं मिलेगा। 20 कोस पर चिराग दिखाई देगा। आगे गाय काटने वालों को 20 साल की सजा मिलेगी और उसके बाद महीने भर में गाय काटना बंद हो जाएगा। यह सब कहर खत्म होने लगेगा। भविष्य में भारत के सभी बूचड़ खाने बंद कर दिए जाएंगे। मांस मछली व्यवस्था हुआ नजर आएगा। उसे फौरन उसी वक्त दुकान पर ही मजिस्ट्रेट पहुंचकर 10 वर्ष की सजा देगा और साथ ही 5वें सुबह और 5वें शाम को पढ़ा करेंगे। कुछ दिनों के बाद यह समझ लो कि दुनिया फिर से बसाई जाएगी, कि भविष्य में पूरा पाकिस्तान और फिर बाद में पश्चिम पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। भविष्य में भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शाकाहारी सदाचारी होगा। भारत में सभी सिनेमा बंद कर दिए जाएंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा। भविष्य में एसपी एमएलए का नाम बदल जाएगा। स्कूल से निकलने पर 1 महीने के अंदर ही लड़कों को नौकरी मिल जाएगी। रिश्वत संबंधी सूचना के बारे में कार्यालय खुले रहेंगे। रिश्वत लेने वालों के नाम पते उसमें नोट किए जाएंगे। ऐसे हवाई जहाज बनेंगे कि यह घंटे में आप अमेरिका जाकर 1 घंटे में वापस भारत लौट आएंगे। भारतवर्ष विज्ञान का इतना बड़ा विकास होगा कि सारी दुनिया का सारा भौतिक विकास उसके सामने छोटा हो जाएगा और दुनिया के बड़े बड़े लोग इस प्रगति को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। यह सारे देश मिलकर भी भारत पर आक्रमण करें तो भी भारत को कोई जीत नहीं सकता। इस कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, परिवर्तन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आकाश टूट पड़े या धरती फट जाए, लेकिन परिवर्तन अवश्य होगा। यह सब क्योंकि जिस घड़ी अपनी सामग्रियों को लेकर प्रादुर्भाव करेगा, उस दिन 1000 गुना भारत में कार्यक्रम होगा। उस समय का दृश्य ऐसा होगा कि विश्व के मूल्यों के लोग
उस स्थान पर चले जाएंगे और उस दृश्य को देखने के लिए कुछ शक्तियों की स्थापना को सारा विश्व मानेगा। यह सब क्योंकि स्थापना महायज्ञ की प्रतीक्षा करें। समय से 10 माह पूर्व उसकी घोषणा कर दी जाएगी। यह कार्यक्रम 10 करोड़ की उपस्थिति में होगा। जिस दिन यह कार्यक्रम होगा उसी दिन धरती पर सचिव उतरे। चौथा यज्ञ ऐसे स्थान पर होगा जहां कोई तीर्थ स्थान नहीं और ना ही गंगा या यमुना का तट होगा। जैसा यहाँ काशी में है, एक छोटी नदी अवश्य होगी जहां दूर दूर तक मैदान, वृक्ष व झाड़ियां होंगी और 10 करोड़ लोग यज्ञ में शामिल होंगे। उस समय मैं संयुक्त या आने की तारीख बताऊंगा। उस समय ऐसा दृश्य होगा कि 10 मिनट तक आदमी के पीछे आदमी दिखाई देंगे। उस बड़े कार्यक्रम की प्रतीक्षा करो जब एक मैदान में 10 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी होंगे, 33 करोड़ देवी देवता भी होंगे और भगवान शिव उपस्थित रहेंगे। उस समय जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु व आकाश को प्रसन्न किया जाएगा। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश को प्रसन्न करने की सामग्री काशी यज्ञ में इकट्ठी कर ली गई है। भोजन कराने पर जब यह देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने अंचल से हीरे जवाहरात निकाल देंगे। फिर भारत की नारियां सिर पे पैर तक हीरे जवाहरातों से ढक जाएंगी। जिस तरह शादी विवाह होते हैं उसी तरह धूम मचाता हुआ कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग आने के पहले मानव में एक हीरो और उठेगी। जैसे समुद्र में लहर उठती है, लोगों की बुद्धि में, चित्त में, अंतःकरण में, आंख कान में, व्यवहार में और हाव भाव में ही रुकेगी। लोग अपनी अपनी बुराइयों की माफी मांगेंगे। ऐसा परिवर्तन होगा कि तारीख याद करेगी। सतयुग आएगा, इसका ढूंढ और सभी लोग जोर शोर से पीट दें। हिमालय पर्वत से, एक भारत भूमि से इतने हीरे जवाहरात निकलेंगे कि भारत की नारियां पुष्पों से लदी रहेंगी। सब गाने पर 1 बीघा में सोमनाथ होगा कि लोगों के पास अनाज रखने की कोई जगह नहीं रहेगी। एक महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में हो चुका है और यह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला। यह महापुरुष ने इसे ऐसे विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू किया जाएगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी, वह तार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने का नहीं, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महतों उन्हें समय का इंतजार किया। समय आते ही आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। भारत में महान आत्मा का जन्म हो चुका है। अब भारत को कोई भी देश जीत नहीं सकता। इस महान आत्मा का जन्म भारत में हो चुका और उसे बराबर परमात्मा के आदेश प्राप्त हो रहे हैं। ऊपर से तमाम शक्तियां उतर कर नीचे आ रही हैं और थोड़े दिनों में ही अपना काम शुरू कर देंगी। महान आत्माएं भारतवर्ष में अवतरित हो चुकी हैं, जिनके द्वारा भारतवर्ष में सुधार होगा। उनको जब संत मान्यता देंगे तब यह अपना काम करना शुरू कर देंगे। संतों की मान्यता देने पर ही अवतारी शक्तियों की पूजा होती है। जब तक संतों का कार्य समझाने बुझाने का चल रहा है तब तक ये शक्तियां कुछ नहीं कर सकती।
वह पूर्ण शाकाहारी और चरित्रवान है। बहुत से बच्चे अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके हैं और बहुत से अपनी शिक्षा समाप्त करके विद्यालयों से निकलने वाले हैं। कुछ दिनों में यह महान आत्मा इन शक्तियों को संगठित कर लेंगी। फिर वह बच्चे क्या करेंगे वह समय बताएगा कि मैं बच्चे जो शासन में आ रहे हैं वह बड़े त्यागी होंगे और न्याय करने में बड़े जालिम होंगे। न्याय के तख्त पर बैठकर वे अपने संगे संबंधियों को भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए आप समझ जाओ, आगे करना मेरा काम है, मानना या ना मानना वह आपका काम है। ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो प्लेटफार्म पर आएंगे, संगठित होकर वह तुम्हारे बीच आ जाएंगे। इस शक्ति तो उन्हें पहले से मौजूद है, केवल थोड़ा वह छोड़ देना होगा, वह काम करने लगेंगी। अब इन बच्चों द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा उसको मानने के ये सभी लोग बाध्य होंगे। हर हिंदू, मुसलमान, हरिजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय सभी को उसका पालन करना होगा कि मैं मन से जो बच्चों का, वीरों का आवाहन करता हूँ वह मेरी आवाज यूं ही नहीं निकलती। इस समय जहाँ भी वह बच्चे, उनमें एक शक्ति का संचार होता है और उनमें जागृति आती है। उनमें इस बात की भावना पैदा होती है कि अब कुछ कर दिया जाए। उन बच्चों के आने का समय निश्चित है और उसी समय देश की बागडोर उनके हाथों में चली जाएगी। महान शक्तियां जब कार्य क्षेत्र में उतरेंगी तो 50% टैक्स समाप्त हो जाएगा। वह बच्चे जो आगे आने वाले हैं वह सच्चे सेवादार होंगे और गांव-गांव में घूमते उनकी जूतियां गिर जाएंगी। जब तक वो एक रोटी नहीं करेंगे, इस रोटी नहीं खाएंगे। उन बच्चों की बातों को तुम्हें मानना होगा। कोई एक बार वे बच्चे जिन्हें परमात्मा ने सृष्टि को सुधारने के लिए भेजा है, उन्हें बाबा जी को छोड़कर और कोई नहीं जानता है। बाबा जी यह गलती नहीं करेंगे कि उनके नाम और पहचान आपको बता दें और आप उनके ऊपर गोलियां चलवाने लगे। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि सतयुग आने के पहले 14वीं सदी के अंत में सृष्टि में भारी कोहराम मचेगा, हाहाकार मचेगा। उसी समय पर एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर उतरेगा। 114वीं सदी के अंत में भारत में फकीर पैदा होगा। उसके कपड़े क्या होंगे यह धर्म पुस्तकों में आप देखें, उसी में लिखा है। बाकी आप सब लोग जानने वाले और समझदार हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, यह मालिक की पूज्य स्वामी जी की अगर भविष्यवाणियां सच्ची और अच्छी लगी हों तो कमेंट में जरूर बताएं और जय गुरुदेव जरूर लिखें। सभी प्रेमी भाई बहनों के श्री चरणों में सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।